तेजस्वी के बाद अब सांसद की पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी। अपने ही जाल में फंस गया है विपक्ष। आपको बताएं कि बिहार की सियासत में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण को लेकर लगातार राजनीतिक गर्म है। ऐसे में अब नए मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक नया मामला भी उजागर हुआ है, जिसमें भाकपा माले लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर के रूप में दर्ज पाई गई हैं। उनके नाम 2 अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र ईपिक मौजूद हैं, जो स्पष्ट रूप से नियमों के खिलाफ है। आपको बताएं कि शोभा देवी का एक ईपिक नंबर RGX 32644140 है। आरा विधानसभा क्षेत्र में लावारिश सेवा केंद्र को मतदान केंद्र बताते हुए पंजीकृत है, जबकि दूसरा ईपिक नंबर अगियाव विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन अरेला में दर्ज है। यह मामला इसलिए और अधिक पेचीदा हो गया है क्योंकि सुदामा प्रसाद ने हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब जब उनकी पत्नी का खुद 2 जगह पंजीकृत नाम पाया गया है, तो यह विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन गया है। यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनका नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट से हटा दिया गया है। इस पर चुनाव आयोग ने उनसे उस एपिक नंबर की जानकारी मांगी जिसे उन्होंने गुम बताया था। आयोग ने उन्हें मूल वोटर कार्ड की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। दीघा विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी ने तेजस्वी यादव को एक पत्र भेजा है, जिसमें 2 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए ईपिक नंबर की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोहरे वोटर पंजीकरण को लेकर के ऐसे मामले न सिर्फ मतदाता सूची की पारदर्शिता बल्कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या जांच करता है और किन लोगों पर कार्रवाई होती है। इधर तेजस्वी यादव के खिलाफ वकील राजीव रंजन ने दीघा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये खबर भी हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2 वोटर आईडी रखना गैर कानूनी है, इसलिए तेजस्वी यादव पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरफ तेजस्वी यादव ने एक मोर्चा खोल रखा था कि ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन का ये जो फरमान आया है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाजपा के इशारों पर इलेक्शन कमीशन जो है अब वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमला बोल रहा है, मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के तमाम दलीलें दे रहा है, और अब ऐसे में खबर आती है कि अब विपक्ष भी फंसता हुआ नजर अब खबर सामने आ रही है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं फंसता हुआ अपने ही अटकलों पर, अपने ही सवालों के घेरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल क्या कुछ खबर छनकर आएगी, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।